जय जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे महाउत्सव के बारे में, एक ऐसा पर्व, एक ऐसा महापर्व जिस पर्व को मनाने से, जिस पर्व की पूजा करने से कई लाखों माताएं जिनके घर में जिनकी गोद सूनी रही है, उनके गोद भर गए हैं। कई माँ जो अपने बच्चों के लिए परेशान रही कि उनका बच्चों का भविष्य कैसा होगा, और बच्चे उतने योग्य भी नहीं रहे, लेकिन माँ की पूजा से, उस माँ की आराधना से, उस माँ की त्याग तपस्या से वो बच्चे आज जीवन में वेल सेटल्ड हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आप सबसे चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन सर्वप्रथम उस महापर्व की चर्चा करें जो आज के समय में सनातन का द्योतक है। सनातन की सेवा हिंदू धर्म में जहाँ जल जंगल जमीन सबकी पूजा होती है, ऐसे में छठ महापर्व जो भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए एक ऐसा पर्व है जिसको मनाने मात्र से जैसे सूर्य चमकता है, ऐसे ही आपका परिवार, आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आपके बच्चे चमकते हैं। हर कोई चाहता है कि सूर्य जैसा मेरा प्रकाश हो, जब मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ वहाँ आसपास में प्रकाश हो जाए। तो ये सब हमें प्राप्त होता है सूर्य की आराधना से। और हम सबका परम सौभाग्य है भारतवासियों का, और विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के वो सब लोग, करोड़ों लोग, और वो करोड़ों लोग छोड़िए, अब तो टेक्नोलॉजी का समय है, अब तो वीडियोस वायरल होते हैं, देखते हैं हम लोग यूके, यूएसए, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ना जाने कहाँ कहाँ तक जो मिथिला की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो सनातन की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो लोग वहाँ जा कर के जो पर्व मनाते हैं, जो उत्सव मनाते हैं। और इस बार हम सबका परम सौभाग्य है, 5 नवंबर से छठ महापर्व प्रारंभ हो रहा है। 5 से लेके 5, 6, 7, 8 तारीख को प्रातःकालीन सत्र में अर्घ्य दे करके भगवान सूर्य की आराधना करके यह पर्व संपन्न होगा। मैं ध्यान रखिएगा, ये जो 4 दिन का जो संयोग बन रहा है, अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कहते हैं ना, मुहूर्तों का विशेष प्रभाव होता है, लग्न का प्रभाव होता है, समय का प्रभाव होता है, युग का प्रभाव होता है। जैसे दीपावली की मध्य रात्रि में कोई अगर भगवती माँ महालक्ष्मी की आराधना करे तो जीवन से धन का जो अभाव है वो दूर होता है, दरिद्रता दूर होती है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, भाव से भगवती माँ छठी मैया कहते हैं ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, सूर्य की बहन है। सूर्य जो ग्रहों का राजा है, सूर्य की बहन मानी गई है। आप एक बात और समझिए कि कहते हैं जिसके जीवन में सूर्य अनुकूल होता है उसके ऊपर कभी पितृदोष नहीं लगता, उसके परिवार में किसी प्रकार का धनाभाव, दरिद्रता नहीं रहती है। और फिर ऊपर से माई की कृपा हो जाए फिर तो सोने पे सुहागा। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। छठी माई की पूजा से सब कुछ संभव है, और मेरा परम सौभाग्य है, मेरी माँ, मेरी दादी सब लोग बड़े भाव से मनाती रही हैं और मैं स्वयं दर्शन करता रहता हूँ। ऐसा छठ पर्व तो आप ऐसा समझिए जैसे कभी किसी को किसी से प्रेम हो जाए ना, तो जैसे आपने देखा होगा कोई भक्त पागल हो जाता है भगवान के लिए, जैसे मीरा पागल हो गई कृष्ण के लिए, ऐसे ही हम बिहारी लोग पागल हैं छठ महापर्व के लिए। ये एक इमोशन है, ये फीलिंग है, जिसे शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है, शब्दों में कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे इतना ही आग्रह करूँगा, छठ महापर्व जो अपरश का है वहाँ पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है। आप एक विशेष बात और है, देखिए पूरी दुनिया जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। दुनिया, इसको आप ऐसे भी समझ लें कि हर व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ता है, ऊंचा उठता है, उसको तो हर व्यक्ति नमन प्रणाम करता है, वंदन करता है, लेकिन जो डूब रहा होता है उसको कोई नहीं पूछता। लेकिन हम सब लोग जो प्रकृति को मानते हैं, जल को मानते, देखिए छठ महापर्व में कैसी अद्भुत सेवा पूजा है जहाँ सब कुछ का समायोजन है। सूर्य की आराधना, प्रकृति की आराधना, जल की आराधना, और इन सब के साथ साथ वो जो प्रकृति कैसे, वो बांस का प्रयोग, बांस का प्रयोग जो है, शारदा सिन्हा जी कितना सुंदर भजन गाती हैं, गीत गाती हैं। उस गीत को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे क्या कहूँ मैं तो उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सरस्वती की पुत्री हैं वो, और उनकी वाणी श्रवण करने से मतलब रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। अच्छा, उनका छोड़िए, कोई भी एक बार छठी मैया का नाम ले ले या छठी मैया का कोई भाव गा दे, कोई भजन गा दे, कोई गीत गा दे, तो आनंद
आप समझिए वो बांस का प्रयोग जो प्रकृति का जो है, ऐसा अद्भुत समायोजन, हम सब लोग जो इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो सनातन से जुड़े हुए हैं, सनातन का सीधा सीधा पर्याय द्योतक छठ महापर्व है। तो आप सभी राष्ट्रवासियों को, सभी दुनिया के लोगों को, विभिन्न धर्म के लोगों को, चाहे कोई किसी भी धर्म, जात, समुदाय, लिंग, पंथ, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, कोई कुछ भी क्यों ना हो, मैं आप सबको इस ग्लोबल महापर्व, ग्लोबल यूनिवर्सल, इस सनातन के इस अद्भुत पर्व छठ महापर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं देता हूं। सबके लिए मंगल कामना प्रकट करता हूं और कहूंगा कि ऐसा भी मन में कोई भाव क्यों ना हो, छठ महापर्व करिए। अगर आपको नहीं आता है तो भी आपको पुण्य फल मिलेगा। क्या करना है, कोई माता, कोई गांव में कोई असहाय महिला जो छठ पूजा कर रही हो, कोई गरीब परिवार का कोई मैया छठ पर्व कर रही हो, उनके पास संसाधनों की कमी हो, उनके पास व्यवस्थाओं की कमी हो, आप एक काम करिएगा, आपको बस जानकारी कर लेनी है और उनके घर में ना राशन, वस्त्र, सामग्री जो भी लगता है आप वो समर्पित कर दीजिएगा और कहिएगा माई बस एक बार मेरा नाम ले लेना सूर्यदेव के आगे, एक बार मेरा नाम ले लेना छठी माई के आगे। मैं सही बता रहा हूँ, आप दुनिया के किसी कोने में क्यों ना बैठे हों, आपको पुण्य फल मिलेगा। क्योंकि कहा गया है मंत्रों में, प्रार्थनाओं में, दुआओं में वो ताकत है। कहते हैं ना कि आदमी जो है, पहले की कथाओं में हम सब लोग कहते रहे, सुनते रहे कि कोई अगर एक बार बोल दे तो कोई कहीं भी क्यों ना रहे वो आ जाता है, खिंचा हुआ चला आता है। जब भागवत जी में कथा आती है, जब जन्मेजय ने तक्षक के लिए यज्ञ किया तो समझिए वो कहाँ आकाश में था, स्वर्ग में था, वो खिंचा चला आ रहा था। ये मंत्रों में, प्रार्थनाओं में, दुआओं में शक्ति होती है। आप सब लोग छठ महापर्व को बड़े भाव से मनाएं। 5 तारीख से प्रारंभ हो रहे 8 तारीख तक इस दिव्य महायज्ञ महापर्व के लिए आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा आपको लग रहा है कि भाई संतान का योग नहीं बन रहा, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, लाखों लोग हैं जिन्होंने छठ महापर्व किया, छठ माई की साधना की और उनके गोद भर गए। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं प्राप्त हो रहा, आपका विकास नहीं हो रहा, आपकी प्रगति नहीं हो रही है, तो आप भाव से आप करें या आपकी माँ करें या आपके परिवार के कोई लोग छठ पर्व करें, तो वहाँ अपने नाम से माई को समर्पित कराइए, अर्घ्य दिलवाइए, सूर्य को अर्घ्य दिलाइए, वो सब कुछ मिष्ठान आदि जो भाव से बनाते हैं घर में वह समर्पित करिए। और अगर आपके कंपनियों में, व्यापार में कोई बहुत बड़ी बाधा आ रही है, बहुत बैरियर आ रहा है, बहुत चाहते हुए भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, आपने लाख उपाय करा लिए हो, मैं कहता हूँ 100 सुनार का और 1 लोहार का एक बार भाव से तो करके देखिए। ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव बोल रहा है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये अनुभव बोल रहा है। हमारी माँ जैसे भाव से करती हैं तो हमारे परिवार में सब लोग मंगल में रहते हैं। तो आप भी अपने जीवन के सारे अमंगल को, दरिद्रता को, दुख को दूर करना चाहते हैं तो छठ महापर्व बड़े भाव से मनाएं। आप सभी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर लाइक करें और अपने सभी प्रेमीजनों को सूचना दें। जय माई छठी मैया।